हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर ऐप साथी के अंदर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, भीम वर्सेस फोन पे। तो इन दोनों को जो है वो कंपेयर करके देखेंगे कि किसका यूजर इंटरफेस जो है वो ज़्यादा आसान है, किसके अंदर ज़्यादा फीचर आते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज दोनों एप्लीकेशंस कैसे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि इन दोनों के पेमेंट कैसे होते हैं और पेमेंट स्पीड क्या है। इनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ। वो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये लार्जली आपका इंटरनेट स्पीड कितना है और आपके बैंक के सर्वर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना करके रखे हैं कि भैया इनके अंदर पेमेंट कैसे होता है और कितना समय लगता है। तो वो अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट है यूपीआई रिलेटेड वीडियोस, उसके अंदर आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं क्योंकि वो क्या है कि वो फेयर कंपटीशन नहीं रहेगी। क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो मेरा पेमेंट तो फास्ट ही होगा। लेकिन अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा साइड में रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम भीम ऐप को पहले खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये हमारा खुल रहा है भीम एप्लीकेशन। तो देखिए, भीम के अंदर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या तो आप पासकोड डाल करके खोल सकते हैं एप्लीकेशन को, या तो बायोमेट्रिक डाल के खोल सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों तरीके के यहाँ पर मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो ये अच्छी बात है। अब लेआउट की बात, तो इसके अंदर भी जो है वो आपको ऊपर ही बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी दिख जाता है। जो कि अगर कहा जाए तो अच्छी भी बात है, कहा जाए तो बुरी भी बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था या लोगों की शिकायत होती थी कि हमें हमारा यूपीआई आईडी जो है वो ढूँढते नहीं बन रहा है। कहाँ से ढूँढे उसे हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से कुछ एप्लीकेशंस ने इसको बाहर रखा हुआ है। लेकिन ये जो है वो सहूलियत दे तो हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ लग गया और जैसे-तैसे उसने आपका फ़ोन खोल लिया, एप्लीकेशन खोल लिया, तो सबसे पहले ही उसको ये सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिख जाएँगे। तो ये अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा मानते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ख़ैर, बाकी इसका लेआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आती हैं। यहाँ से मनी सेंड करना है और स्कैन करना है तो ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको और कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ-साथ इसके अंदर लैंग्वेज चेंज करना भी बड़ा ही सरल है। यहाँ पर खाली ये 3 डंडियाँ जो हैं इनके ऊपर चूज़ करें, तो ये सबसे पहले ही आपको चूज़ लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। और भीम ऐप के अंदर जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेज़ का सपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट जो है वो शायद ही किसी एप्लीकेशन में आपको मिलता है। तो ये सरकारी एप्लीकेशंस होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि किसी भी रीजन के लोग जो है वो अपनी भाषा में इसको चला सकते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर भीम के ऑफ़र्स कुछ आते हैं तो वो आ जाते हैं। तो ये नियर यू जो है इसके अंदर आप कुछ ऐसे शॉप्स ढूँढ सकते हैं जो कि यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कोविड का डैशबोर्ड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जब भी आप ये प्रोफ़ाइल क्लिक करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि डायरेक्टली आपका क्यूआर कोड और आपका यूपीआई आईडी ये सबसे पहले दिखता है आपको, उसके नीचे आपका बैंक अकाउंट दिखता है और उसको डायरेक्टली आपको मैनेज का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको अगर बैंक अकाउंट को मैनेज करना है तो सिंपली प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है वो ये ट्रांज़ैक्शन वाला भी सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और आप इसको ऊपर-नीचे भी करेंगे तो भी ये 3 जो है वो स्टैटिक रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ज़्यादा कुछ स्क्रॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे देख लीजिए आपके ट्रांज़ैक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। तो उस लिहाज से जो है वो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर भरे हुए नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल, क्लियर और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी। और जो बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात इसके बारे में मुझे लगी है। तो चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है वो फ़ोन पे की। तो ये हमारा फ़ोन पे खुल रहा है। इसके अंदर भी सिमिलर, या तो आप पिन डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं या फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए, जैसे ही ये एप्लीकेशन खुलता है सबसे पहले आपको ये यूपीआई आईडी दिख जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ मुझे इसके बारे में भी लगी है।
हालाँकि इसके बारे में कई लोग कंप्लेन करते थे कि इसका जो यूपीआई आईडी है वो देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डेवलपर्स ने उसको बाहर निकाल के रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे पेमेंट के ऑप्शन सबसे पहले दिख जाते हैं और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बैलेंस चेक का भी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, जो कि भीम के अंदर नहीं है। भीम के अंदर अगर बैलेंस चेक करना है, तो आपको वो बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर के उसको चेक करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन चारों चीज़ों को उन्होंने ऊपर ही रखा है सबसे पहले। इसके अलावा फ़ोनपे का खुद का वॉलेट भी है, तो ये भी एक पॉज़िटिव चीज़ है जो कि भीम के अंदर नहीं है। भीम पे जो है वो कंप्लीटली यूपीआई बेस्ड है। फ़ोनपे के अंदर आप इसका वॉलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका कहीं बैंक के सर्वर काम नहीं कर रहे हैं और आपको पेमेंट करनी है डिजिटली, तो आप यहाँ पर फ़ोनपे के वॉलेट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये एक और सहूलियत वाली चीज़ मुझे इसके बारे में लगती है। और बाकी जो बिल पेमेंट्स के ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, जो कि भीम पे के अंदर उतने आसानी से नहीं दिखते हैं। तो ये सारे अगर सी ऑल में भी आप जाएँ, तो ये देखिए, ये सारे ही कोई अगर आपको बिल पेमेंट्स करने हैं तो वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। ऑफ़र्स आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं, रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, रेफर एंड अर्न ₹100 ये ऑप्शन भी मिलता है। और जो नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, उनके क्विक लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ज़ोमैटो, रमी सर्कल, डोमिनोज़, स्विगी, जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं फूड बेसिकली, तो वो क्विक लिंक्स दिए गए हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, जो कि 24 कैरेट गोल्ड होगा। आप इसके अंदर सिल्वर खरीद सकते हैं, एफडी हाई रिटर्न फंड्स में डाल सकते हैं, लार्ज कैप फंड स्टार्ट विथ 100, बेस्ट एसआईपी फंड्स और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फिर आपके लिए सरल हो जाती है। अगर आपको निवेश वगैरह भी करना है तो आपको दूसरे किसी भी एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से हो सकता है। तो ये एक बढ़िया बात मुझे इसके बारे में लगी है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए सबसे नीचे स्टोर वाला ऑप्शन मिलता है, स्टोर्स। और यहाँ पर देखिए कैटेगरीज़ हैं, ये किराना एंड जनरल स्टोर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट शॉप, फार्मेसी, डॉक्टर पैथ लैब्स, फूड एंड बेवरेजेस, सैलून, स्पा, होम रिपेयर। तो इनमें से कोई भी अगर आप क्लिक करें, मान लीजिए कार एंड बाइक रिपेयर में क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये इतने सारे गैराजेस जो है वो मुझे इसी के अंदर दिख जाते हैं। मुझे अलग से गूगल सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक और स्मार्ट बिट फ़ोनपे के अंदर डाला गया है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है वो फ़ोनपे को अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर पे आता है गूगल पे और 1 नंबर पे यहाँ पर जो है वो फ़ोनपे आता है। तो वो क्यों आता है, उसके रीज़न आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने दी हुई हैं। इसी के साथ-साथ इसमें भी लैंग्वेज सपोर्ट्स बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेजेस मराठी, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी और कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है, गुजराती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनका सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो ये भीम ऐप से थोड़ा-सा बेटर फ़ील होता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वॉलेट की भी फैसिलिटी है और बहुत सारे और फंक्शंस भी इन्होंने डाल रखे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।